गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल to see more videos like this so that you get the notification of the upcoming videos. Let us go to screen and we start. Question number 5. Question number 5 क्या है? 5 क्वेश्चन है y is equal to e raised to power x a cos x plus b sin x, right? ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसे मैं फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। देखो, इसके अंदर रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं तो उसका ये रूल होता है कि उन कांस्टेंट को हमें क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट करना पड़ता है। तो बिकॉज इसके अंदर दो कांस्टेंट है ए और बी और इन्हें हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे होते हैं? डिफरेंशियल करके। कोई भी इक्वेशन होती है और अगर उस इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट होता है तो उस इक्वेशन को एक बार डेरिवेटिव किया जाता है। अगर हमारे पास दो कांस्टेंट की इक्वेशन है तो उससे बनने वाली जो इक्वेशन होगी दो कांस्टेंट होगी और उसे हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। बिकॉज इसके अंदर दो कांस्टेंट है तो इसे हम दो बार इसका डेरिवेटिव करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे ऑन differentiating with respect to x on both sides। हम इसका फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। इसे फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसे हम सेकंड कंसीडर करेंगे। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है आइलेट रूल के अंदर ये फर्स्ट नंबर पे आता है और ये सेकंड नंबर पे आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, राइट? ऑन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ऑन डिफरेंट इसका डेरिवेटिव करेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? इसका डेरिवेटिव होगा y डैश। y डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यहां पर इसका डेरिवेटिव करेंगे। cos x का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस साइन एक्स, राइट? प्लस b और साइन एक्स कितना होगा? cos x, राइट? प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन हमारे पास a cos x प्लस b sin x है। a cos x प्लस b sin x। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e raised to power x, राइट? y dash is equal to e raised to power x minus a sin x। a sin x प्लस यहां पर आएगा प्लस b cos x प्लस e raised to power x a cos x प्लस b sin x। कहने का मतलब यह है जो हमारे पास ये a और b है इनको हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो एक बार तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, एक बार और करेंगे। देखो यहां पर y डैश, पहले मैं इसकी वैल्यू रख लेता हूं e की पावर x a cos x प्लस b sin x। यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो भी इक्वेशन होती है अगर उसके अंदर जितने कांस्टेंट होते हैं उस इक्वेशन को उतनी ही बार डेरिवेटिव किया जाता है। दो कांस्टेंट होंगे तो दो बार इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहां पर y डैश हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। ए की पावर x a cos x प्लस b sin x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? y आएगी। e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास y एंड y डैश, इसे इधर शिफ्ट कर दे लेफ्ट हैंड साइड में। y डैश माइनस y दैट इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, राइट? इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं माइनस a sin x प्लस b cos x। इसकी वैल्यू मैं यहां पर निकाल लेता हूं बिकॉज इसकी इस वैल्यू की मुझे रिक्वायरमेंट्स होगी आगे चलकर। माइनस a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू यहां पर आएगा y डैश माइनस y अपॉन
ई रेस टू पावर एक्स, ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई डेस माइनस वाई अपॉन ई रेस टू पावर एक्स। जहां पर भी ये फंक्शन होगा वहां पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, देखो इसे भी हम दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो हम यहां पर इसे फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, सेकंड कंसीडर करेंगे। यहां पर देखते हैं वाई डेस माइनस वाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन देखो यहां पर e की पावर x है, तो यहां पर e रेस टू पावर x है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो इसका डेरिवेटिव करूंगा माइनस ए साइन एक्स का, माइनस ए साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स, राइट। यहां पर बी कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का कितना होता, माइनस साइन एक्स, बी कॉस एक्स का करूंगा तो माइनस बी साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन हम एज इट इज लिखेंगे माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e रेस टू पावर x। यहां पर लिखते हैं y डेस माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस e रेस टू पावर x a cos x प्लस b sin x प्लस e रेस टू पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, ये cos x है, राइट। यहां पर आएगा हमारे पास y डेस। अब देखो यहां पर हम इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू रखेंगे y e की पावर x a cos x प्लस b sin x की, और यहां से हम रख देंगे माइनस a sin x प्लस b cos x की वैल्यू y डेस माइनस y अपॉन e रेस टू पावर x रखते हैं। यहां पर लिखते हैं y डेस माइनस y इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगी मुझे, यहां पर y मिलेगी, माइनस y आ गई, यहां पर प्लस, अब यहां से a की पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी मुझे, y डेस माइनस y अपॉन ई रेस टू पावर x, पुट करते हैं y डेस माइनस y अपॉन e रेस टू पावर x, राइट, और मल्टीप्लाइड में क्या है, ये मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x, e की पावर x से e की पावर x डिलीट हो गया, y डेस माइनस y इज इक्वल टू माइनस y प्लस यहां पर आएगा आपके पास y डेस माइनस y, ये डबल डैश है। जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करता, तो दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो ये y डबल डैश हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा, यहां पर y डैश है भैया, ये y डबल डैश y डैश, y डबल डैश y डैश, यहां पर y डबल डैश y डैश, यहां पर आएगा y डबल डैश माइनस y डैश, इसे इधर शिफ्ट कर देता हूं पे, प्लस y प्लस y माइनस y डैश दैट इज इक्वल टू 0, y डबल डैश माइनस एक y डैश ये है, एक y डैश ये है, तो ये आपके पास आएगा y डबल डैश प्लस एक y ये है, एक y ये है, कितना हो गया 2y दैट इज इक्वल टू 0। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर मिस्टेक हो गई थी कि यहां पर y डैश था, तो जब हम इसे दोबारा करेंगे, दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहां पर लिख देते हैं हम लोग ऑन again differentiating with respect to x on both sides। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है,
Form the differential equations of the family of circles touching the y-axis at origin. इस लाइन का मतलब यह है कि हमारे पास सर्किल की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सर्किल की फैमिली का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स होंगे, राइट। जब हम उन सारे सर्किल को मिलाएंगे तो एक बहुत बड़ा सर्किल बनेगा जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमसे पूछ रहा है कि उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। उससे फिगर से समझते हैं, फिगर बनाता हूं और फिगर से समझते हैं। देखो यहां पर इसने कहा कि हमें फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, सर्किल की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी। तो सर्किल की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सर्किल बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर इसके अंदर यहां पर इसने कहा कि वाई एक्सिस को टच करता हुआ, वाई एक्सिस को टच करता हुआ हमें सर्किल की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो इसका फिगर ऐसे होगा, राइट। इसका फिगर ऐसा होगा, ऐसा होगा, राइट। तो इसमें जो है वाई एक्सिस को छू रहा है और एक्स एक्सिस का हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं है। देखो इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट तो है लेकिन इसके अंदर वाई कोऑर्डिनेट है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमें फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो उसके अंदर अगर पूछे कि वाई एक्सिस को टच करता हुआ, वाई एक्सिस को टच करता हुआ, तो वाई एक्सिस का टच का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। अगर ये कहता है कि ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, एक्स एक्सिस को छूता हुआ, ये टच करता हुआ, तो ये हम ऐसे बनाते, इस टाइप से बनाते, ऐसे। तो इसमें हमारे पास यानी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसके अंदर वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। यहां पर वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, टच करता हुआ। अब यहां पर इसने कहा कि एक्स एक्सिस को टच करता हुआ हमें निकालना है, तो यहां से हमें ए कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। तो यह हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा a,0। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल होती है, यहां पर a,0 होता है, राइट। तो इसमें फर्स्ट जो होता है h होता है और दूसरा जो होता है k होता है, दूसरा होता है k। तो यहां पर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल्स, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर होता है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, और रेडियस इस सर्किल की कितनी है, a स्क्वायर। देखो फैमिली का मतलब ये होता है कि अगर हम इन सारे सर्किल को मिलाएंगे, इन सारे सर्किल को मिलाएंगे, बहुत सारे सर्किल होंगे, उन सारे सर्किलों को अगर मिलाएंगे तो हमें एक बहुत बड़ा सर्किल मिलेगा जिसे हम लार्ज सर्किल कहेंगे, लार्जेस्ट सर्किल कहेंगे, जिसकी हमें यहां पर ये पूछ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो वही फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ द सर्किल, राइट। वही फैमिली ऑफ सर्किल होगा। यहां पर x माइनस एच का मतलब यहां पर a है, a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का मतलब होता है 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। यहां पर आएगा हमारे पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। इसे a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। यहां पर आ गया आपके पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। यहां पर बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आएगा आपके पास 2ax। देखो इक्वेशन नंबर 1 इस पे मैंने क्या कर ली, कंसीडर कर ली। अब यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर एक कांस्टेंट है तो उसे हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करते हैं। एक बार डेरिवेटिव करके उस कांस्टेंट को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव होगा 2x और इसका डेरिवेटिव एक बार हम इसे x ट्रीट करके इसका डेरिवेटिव करते हैं और फिर हम इसका पूरे का करते हैं। तो जब मैं इसे x स्क्वायर करूंगा, जैसे x ट्रीट करके इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव होगा 2y
और एक y का करूंगा तो y डैश इज इक्वल टू 2, x का डेरिवेटिव इसके अंदर 1 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 2y एंड y डैश इज इक्वल टू 2 है। अब देखो यहां पर जब मैं 2a की वैल्यू यहां पर कर दूंगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां पर मैं इसे यहां पर समझाता हूं आपको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या है 1, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, राइट। यहां पर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2a की वैल्यू आपके पास 2x प्लस 2y वाई डैश इंटू यहां पर आ जाएगी x, ये x भी तो है, 2a की वैल्यू मैंने यहां पर रखी 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश, ये वैल्यू 2a की वैल्यू रखी और इंटू x, यहां पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई इसमें करो 2x स्क्वायर प्लस 2xy एंड y डैश, 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश, इसे मैं राइट साइड में ले जाता हूं एक्स स्क्वायर को भी और वाई स्क्वायर को भी, माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे मैं यहां पर भी रखूंगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या काम करेंगे, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2xy वाई डैश एंड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास having vertex at origins and axis along positive y axis। इसमें हमें पैराबोलास की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर इसमें यह देखा कि हमें उस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन पर हो और जिसकी एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर हो। तो इसका जो फिगर होगा क्वेश्चन नंबर 7, इसका फिगर बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हर किसी की फैमिली होती है, पैराबोला की अपनी फैमिली होती है, सर्किल की अपनी फैमिली होती है। तो यहां पर फैमिली का मतलब क्या होता है कि अगर हम इन सारे पैराबोलास को आपस में मिलाएं, देखो यहां पर फैमिली, उस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पर हो और उसकी जो एक्सिस हो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर हो। तो यहां पर ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। ये जो नीचे को है ये निगेटिव वाई एक्सिस है और ये जो है ऊपर को पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और इसके अंदर ये क्या है, ये ओरिजिन है। तो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो हमें ये बनाना ऐसे, इसका फिगर ऐसा बनेगा। तो इसका जो फिगर होगा ऐसे बनेंगे बहुत सारे पैराबोलास, राइट। जब इन सारे पैराबोलास को अगर हम मिलाएंगे तो एक फैमिली बनेगी, एक बहुत बड़ा हमारे पास पैराबोलास होगा जिसके अंदर क्या होगा, ये सारे पैराबोलास क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके अंदर ये सारे के सारे जो पैराबोलास होंगे उसके अंदर आ जाएंगे। तो उसकी हमें क्या करनी है, इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो फिगर होगा ऐसा होगा। देखो यह पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर होता है, तो इसका मतलब अगर ये पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर होगा तो x की इवन पावर होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसे इक्वेशन में फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। तो मुझे उस पैराबोला जो हमारे पास लार्जेस्ट पैराबोला होगा उसकी हमें क्या करनी है, इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ द कांस्टेंट देख लेते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ कांस्टेंट एक है, 1 है। तो इस इक्वेशन को एक बार हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां पर करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग
विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x इज इक्वल टू 4a, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड dy ओवर dx। अब देखो यहां पर हमें 4a को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम इक्वेशन 1 से 4a की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहां पर अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू को निकालूं तो यहां पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो 4a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ये 4a की वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, राइट, इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट करेंगे, 2x इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाइड 4a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एंड dy ओवर dx। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और dy बाई dx को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट लाइक दिस y डैश। क्या लिख सकता हूं, y डैश। यहां पर आपके पास आएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये x कॉमन होकर 0 में भेज देंगे हम लोग। तो x इज इक्वल टू एक्स इंटू 2y माइनस, देखो एक x इसके अंदर बाहर आ गया, तो आपके पास यहां पर कितना बचेगा, एक x बचेगा इंटू वाई डैश दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2y माइनस एक्स वाई डैश दैट इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसे इधर शिफ्ट कर देता हूं, एक्स वाई डैश माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 0। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस of the family of an ellipse having foci on y-axis and center at origins। हमें फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है इलिप्स की। तो इलिप्स की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो इसके अंदर ये बोला है कि जिसका वर्टेक्स जो है फोकी जो है वाई एक्सिस पर हो और सेंटर ओरिजिन पर हो। सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, और वर्टेक्स फोकी जो है जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं वो वाई एक्सिस पर हो। तो इसका जो फिगर होगा ऐसा होगा, बिल्कुल ये वर्टिकल बनेगा। तो यहां पर हमें फैमिली की जो हमारे पास इलिप्स है इसकी फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका फिगर इस टाइप से बनेगा, ऐसे बनेगा इसका, ऐसे। देखो इसका जो वर्टेक्स है ये तो होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं। तो वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस पर है, और ये जो ओरिजिन जो इसका सेंटर है ये ओरिजिन पर है। ये हमारे पास ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। देखो इसके अंदर एक इलिप्स, अगर हमें इसके अंदर इलिप्स की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें एक इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमें फैमिली ऑफ एन इलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां पर एक इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे 1 कंसीडर कर लेता हूं। अब इसे मैं डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव ऑन, देखो इसके अंदर कितने बार डेरिवेटिव किया जाएगा, बिकॉज इसके अंदर 2 कांस्टेंट है, तो इसका हम डेरिवेटिव 2 टाइम्स करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा 2y एंड dy बाई dx अपॉन डी स्क्वायर, और जो कांस्टेंट टर्म है इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। अब 2 कॉमन लेकर ये कैंसिल 0 में भेज देते हैं, 2
यहां पर आएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आया 0। इसे 0 में भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आया 0। देखो इस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर को हम एक्स के प्लेस पर बिठा देंगे और एक्स को हम बी स्क्वायर के प्लेस पर बिठा देंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ने इसकी प्लेस ले ली और एक्स ने इसकी प्लेस ले ली, प्लस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपके पास आया 0। राइट, यहां पर आएगा आपके पास y अपॉन एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसे मैं सेकंड कंसीडर कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब यहां पर हमारे पास देखो, यहां पर इसे 2 बार डेरिवेटिव करना है। एक बार तो हमने इसके अंदर कर दिया, एक बार हम इसके बाद और करेंगे, बिकॉज इसके अंदर 2 कांस्टेंट है। तो इसके अंदर एक तो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है y अपॉन एक्स, एक इसके अंदर ये वाला फंक्शन है। तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड करके करेंगे, इसे तो हम फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे और इसे सेकंड कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का जो हमारे पास वो होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हम इसे 2 फंक्शन के प्रोडक्ट से इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन y अपॉन एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाई dx, एक बार तो इसका डेरिवेटिव हुआ, एक बार हम और इसका डेरिवेटिव करेंगे, एंड d2y ओवर dx2 प्लस, राइट, प्लस। अब ये जो हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन इज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, अब y अपॉन एक्स का करेंगे। देखो ये y अपॉन एक्स जो है ये डिवीजन मेथड से होगा। डिवीजन मेथड क्या कहता है कि डिवीजन मेथड ये तक कहता है कि नोमिनेटर का स्क्वायर, नोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो यहां पर लिखेंगे, इसमें ऐसे ही हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर y इंटू 1 एंड dy बाई dx। देखो यहां पर y अपॉन एक्स और यहां पर हमारे पास इसका हमने y अपॉन एक्स कर दिया। अब यहां पर ये सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे हम लोग, सेकंड फंक्शन हम इसको ऐसे लिख देंगे dy बाई dx, dy बाई dx, राइट, दैट इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव तो हुआ, जब हम इसका करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अब यहां पर लिखो y अपॉन एक्स, इसमें यही चीज मेन थी, d2y ओवर dx2 प्लस यहां पर आएगा आपके पास x एंड dy ओवर dx माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू 0। देखो यहां पर x है, यहां पर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर। जैसे मैं एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा तो x आएगा और y की मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू वाई, एक्स की मल्टीप्लाई y से कर देंगे एंड d2y ओवर dx2 प्लस, राइट, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से 1 टाइम जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा x एंड dy ओवर dx माइनस y इंटू dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू आपके पास आया 0, राइट। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे फैक्टर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के 0 में करेंगे तो ये
0 हो जाएगा। यहां पर आएगा एक्स वाई एंड d2y ओवर dx2 प्लस x इंटू dy बाई dx माइनस y इंटू dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 0। देखो इस पूरे फैक्टर की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा तो ये एक्स वाई d2y ओवर dx2 प्लस x dy बाई dx माइनस y इंटू dy बाई dx आएगा, और जब मैं एक्स स्क्वायर की 0 से करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे हम लोग एक्स वाई एंड d2y ओवर dx2 प्लस, देखो इस dy बाई dx की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूं। देखो x की मल्टीप्लाई जब इसमें करूंगा तो यहां पर आएगा x dy बाई dx इंटू dy बाई dx माइनस, अब ये y से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई dy बाई dx की, माइनस y dy बाई dx दैट इज इक्वल टू आपके पास आया 0। यहां पर आएगा आपके पास एक्स वाई एंड d2y ओवर dx2 प्लस x। देखो एक dy बाई dx ये है, एक ये है, तो कितनी पावर आ जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो यहां पर आ जाएगा dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस y, यहां पर आएगा dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 0। मैं इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y डबल डैश भी लिख सकता हूं। देखो यहां पर एक्स वाई, इसे मैं लिख सकता हूं y डबल डैश प्लस x, और ये जो dy बाई dx होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो मैं इसे y डैश लिख सकता हूं माइनस y इंटू y डैश दैट इज इक्वल टू 0। इट इज द फाइनल आंसर of this question।